के लिए रूपचंद जी सोनी साहब को हमारा प्रत्यक्ष बना के भेजा है। और चुनाव अभी नजदीक नहीं है, न तो नगरपालिका के चुनाव अभी डिक्लेयर है और न पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव है। पर कांग्रेस पार्टी पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि हम अपनी कुछ अच्छी बातें विपक्षी पार्टी से सीखते हुए भी किस तरीके से अपने पार्टी को मजबूत करें, उस विशेष रूप से एक संगठनात्मक बैठक जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फड़ौदी कैसे मजबूत हुए, इसके लिए मीटिंग रखी गई है। पिछले दिनों 10 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई थी जिसमें हमारे सभी प्रदेश के नेता और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रंधावा साहब से सभी पधारे थे। उसमें 3-4 बड़े निर्णय पारित हुए हैं। पहला निर्णय तो ये है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी या भी मंडल कार्यकारिणी काफी जगह बनी है, काफी जगह नहीं बनी है, मंडल कार्यकारिणी का पदाधिकारी लगातार 3 बैठकों में अगर नहीं आता है तो चौथी बैठक में स्वतः ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको हटा देगी और दूसरा आदमी नियुक्त कर देगी। पहला काम तो ये होगा, क्योंकि जो आदमी कितना ही बड़ा नेता हो, अगर पार्टी ने उसको पद दिया है, पहले जमाना चल गया जब कांग्रेस को ज्यादा जरूरत नहीं होती थी, नाम से ही वोट पड़ जाते थे। अब जमाना नहीं है, सामने झूठों की सरकार है। उस सरकार को सबक सिखाने के लिए और सरकार को आईना दिखाने के लिए एक मजबूत टीम की जरूरत है। और अगर पदाधिकारी पद लेके बैठ जाए और मीटिंगों में जाए नहीं, काम जाके फील्ड में करे नहीं, तो उसके लिए गोविंद सिंह जी डोटासरा ने साफ कह दिया है, प्रस्ताव सबने पारित किया है। उसमें गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब नहीं थे, एक नहीं थे, रंधावा साहब भी थे, सीपी जोशी साहब थे, सचिन पायलट साहब थे, सबके सब जो मंच पे बैठे थे, दोनों हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज थे और सभी लोगों ने, करीब 500 लोग हम भी थे, सबने दोनों हाथ खड़े करके ईरजी ये प्रस्ताव पारित कर दिया है। इसलिए आप सबको ये सावचेत हो जाना चाहिए कि अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो चाहे किसी भी कार्यकारिणी का मेंबर हो, उसको अब मीटिंग में जाकर के काम करना पड़ेगा। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये जो कार्यकारिणी है वो इतनी नहीं है। एक तो हम 50, 51, 40 की एक कार्यकारिणी पीसीसी जिलाध्यक्ष के मार्फत घोषित करती है, इतनी नहीं है। उस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का वो हर मेंबर जो पंचायत समिति सदस्य है वो मेंबर है। उस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पूर्व जो भी पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य है, नगर पालिका का चेयरमैन है, वो उसका मेंबर है। इसका नहीं, वो डीसीसी का मेंबर भी है। अपन क्या करते हैं, सिर्फ 50-51 लोगों को भवन कर देते हैं। अरे भाई, चुनाव तो अल्टीमेटली कौन लड़ाता है? शहर में लड़ाना चाहिए पार्षद को, और गांव में कौन लड़ाता है? गांव में लड़ाता है पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और जिला परिषद सदस्य। उनको अपन मीटिंगों में बुलाते नहीं, वो मीटिंगों में आते नहीं, खुद का चुनाव जीत के चले जाते हैं। और अपन उनको ज्यादा जिस तरीके से जितना होना चाहिए उतने तवज्जो देते नहीं, तो फिर चुनाव में गाड़ी जाते जाते ढोले बैठ जाती है। तो उसको अगर आगे बढ़ाना है तो आप सबको पता रहना चाहिए, ये जो ऊपर से लिस्ट आती है उसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये लोग, इसमें सभी लोग सदस्य है। इसके अलावा एक निर्णय और अच्छा पारित किया है, वो ये है कि सब जगह मिलाकर के पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने अलग से जिले बना दिए। हर लोकसभा में 2 जिलाध्यक्ष होंगे कांग्रेस पार्टी के। और जिस तरीके, उसका कारण यह है कि एक जिलाध्यक्ष होने की वजह से करीब 8 सीटों पे वो प्रॉपर काम कर नहीं पाता है। इसलिए उन्होंने हर जिला पे